वास्तु में एक मिथ है कि हम मंदिर को जब प्लान करते हैं घर में या फिर अपने शॉप्स में, ऑफिसेज में, तो वो नॉर्थ ईस्ट में प्लान होना चाहिए। आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, हमसे भी सुना होगा कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में प्लान करिए अपने मंदिर को। ये एक तरीके का मिथ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ नॉर्थ ईस्ट एक अच्छा जोन है, मेडिटेटिंग जोन है, पीसफुल जोन है, माइंड का जोन है और काफ़ी पीसफुल है, पॉजिटिव है। तो इस वजह से बोलते हैं कि मंदिर को या फिर टेम्पल पोजीशंस को आप नॉर्थ ईस्ट में प्लान करिए। मगर अगर यही टेम्पल पोजीशंस किसी ऐसे जोन में आ जाए जो पॉजिटिव है, मगर उसके जो जो इफेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, मगर उसका इफेक्ट अगर अच्छा ना आए तो कैसा होगा। ऐसे ही जोन्स, ऐसे ही जो एलिमेंट्स हैं उसकी बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर टेम्पल पोजीशंस हम कुछ ऐसे जोन में ले लेते हैं जो पॉजिटिव हैं, जो उनके एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव है, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हैं, और वहाँ पे अगर टेम्पल पोजीशन आ जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो बात करते हैं टेम्पल पोजीशंस को अगर हम प्लान करते हैं साउथ ईस्ट में या फिर एसएससी या फिर साउथ, मीन्स बेसिकली फायर एलिमेंट के किसी भी जोन में अगर हम टेम्पल पोजीशन को प्लान करते हैं तो उसके इफेक्ट्स हमें कैसे मिलेंगे। ऑल टुगेदर अगर बात करें, मैं अलग अलग बात नहीं करूँगी कि साउथ ईस्ट में कैसा इफेक्ट आएगा या फिर एसएससी में कैसा इफेक्ट आएगा या फिर साउथ में। अगर तीनों को एक साथ कंबाइन करें और फायर एलिमेंट के जैसा बात करें कि टेम्पल पोजीशन मंदिर अगर हम घर में साउथ की साइड फायर एलिमेंट की साइड बनाते हैं, इनकी किसी भी जोन्स में बनाते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। यस, अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो जोन है ये फायर एलिमेंट का जोन है, और फायर एलिमेंट आपको पता है कि ये एग्रेशन देता है, एक गुस्सा देता है और एक बहुत ज़्यादा हायर एक्टिविटी देता है। तो ये हमारे एग्रेशन इंक्रीज़ कर देता है और साथ में आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करता है घर में। फायर एलिमेंट की एक्टिविटी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है क्योंकि फायर है, और इसके साथ साथ हल्की सी भी चीज़, हल्के से भी कोई भी गलती हो जाए तो बर्दाश्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम टेम्पल पोजीशंस को, पीसफुल कोई भी एक्टिविटी है उसको अगर फायर एलिमेंट के जोन्स में एक हाईली पावरफुल एक्टिविटी, हाईली पावरफुल जोन में प्लान करते हैं, तो ये उस एरिया की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है और उसको बढ़ा देती है। तो कहीं ना कहीं अगर साउथ ईस्ट, एसएससी और साउथ में टेम्पल पोजीशंस जाते हैं तो आप देखेंगे उन घर में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स गुस्सा बहुत ज़्यादा है फैमिली मेम्बर्स में एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि वो नफरत है, मगर हाँ कहीं ना कहीं अगर बात हो रही है तो गुस्से में बात होगी इस तरीके से। और साथ में आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी बात पे हम आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट होंगे और लड़ाइयाँ होंगी, रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टीज होंगी उसको निभाने में। तो आर्ग्यूमेंट्स देगा, एग्रेशन देगा और कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी देगा, क्योंकि ये एरिया है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब कि एक फ्लो है, एक मनी का फ्लो है, और यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेबल होनी चाहिए, जो पीसफुल होनी चाहिए, वो अगर आती है तो अनस्टेबिलिटी देखी जाती है। अनस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर माइंड सेट, इन टर्म्स ऑफ योर डिसीजन मेकिंग्स। तो आप देखेंगे कि इस एरियाज़ में आप कभी भी अपने मंदिर को, टेम्पल पोजीशंस को प्लान नहीं करिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें देखने को मिलेगी कि अगर फायर एलिमेंट के जोन्स में हम मंदिर को प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिलैक्सेशन ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से एग्रेशन बढ़ जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। उसकी वजह से हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते कहीं ना कहीं, और अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों जोन्स में आप, ऑल्दो वेरी पॉजिटिव जोन है, तीनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देता है अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मगर टेम्पल पोजीशंस यहाँ पे होना अच्छा नहीं है। यहाँ पे टेम्पल पोजीशन का होना मतलब पैसों की बात होना। हमेशा मंदिर का मतलब कि पीसफुलनेस, एक पीसफुल जगह, मेडिटेटिंग रूम। और अगर यही चीज़, यही एक्टिविटी अगर फायर एलिमेंट में आ जाए तो ये हमारे को, हमारे माइंड को इन्वॉल्व करती है कि इट्स ऑल अबाउट मनी, कि आप हमेशा मनी के बारे में सोचेंगे, पैसे के बारे में सोचेंगे, फाइनेंस के बारे में सोचेंगे। और सोचना चाहिए इस वक्त, जिस वक्त हम मंदिर में बैठे हैं, एक पीसफुल माइंड होना चाहिए हमारा, एक थॉटफुल माइंड नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे को थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और मनी। तो इतने सारे इफेक्ट्स हम देखेंगे अगर मंदिर यहाँ पे प्लान होता है स्पेसिफिकली फायर एलिमेंट के जोन्स में। तो कोशिश करें कि यहाँ पे फायर एलिमेंट के जोन्स में मंदिर को प्लान नहीं करें। सुनने में लगता है कि अच्छे जोन्स हैं, पॉजिटिव जोन्स है, तो मंदिर का आना कोई गलत नहीं है, क्योंकि मंदिर भी पॉजिटिव है और जोन भी पॉजिटिव है। मगर एक्टिविटी अगर देखा जाए डीप डाउन तो वो बिल्कुल एंटी है, वो बिल्कुल अलग है, उसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से इसमें प्लान नहीं करिए।